गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में नोमेनक्लेचर में 2 स्टेप पार कर लिए थे। 2 स्टेप हम लोग सीख चुके थे। मैंने नोमेनक्लेचर में बच्चे लोग आपको 3 बातें बताई थी कि नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 3 प्रकार के नोमेनक्लेचर पाए जाते हैं। पहली बात हमने की थी सिस ट्रांस सिस्टम। दूसरी बात मैंने की थी सिन एंटी सिस्टम। आगे पीछे हो जाए इसका कोई ऐसा प्रायोरिटी नहीं है। और तीसरी बात की थी ई जेड सिस्टम। बड़ी सिंपल सी बात है कि सिस और ट्रांस का मीनिंग मैंने बताया था कि आप किस तरह से सिस और ट्रांस बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको पेंट टू इन दे दिया जाए, एक पार्ट ये है और दूसरा क्वेश्चन है कि हमने C डबल बॉन्ड C सिस्टम से 2 क्लोरो और इस sp2 कार्बन से 2 ब्रोमो लगा रखे। मैं एक बात आपको बता दूं, सामान्यतः MCQ को आप बहुत ही जल्दी से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से सिस ट्रांस में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जहां पर इन आएगा, जहां पे C डबल बॉन्ड C सिस्टम आएगा, वहां पे आप सिन और एंटी की बात नहीं करेंगे। तो पेंट टू इन, अच्छा 1 इन आएगा तो भी आपको मैं बता दूं कि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे। तो अगर इसका मुझे सॉल्यूशन करना है तो देखिए पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पेंट टू इन है। तो अगर इसे मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये देखिए C डबल बॉन्ड C और ये CH2 CH3, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर एक H आएगा और यहाँ पर भी एक H आएगा। जेंटलमैन जरा देखें, पेंट टू इन मतलब ये C5H10 का ओपन चेन स्ट्रक्चर विद 1 अनसैचुरेशन। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन काउंट कर लीजिएगा, 3 4 5 6 7 और ये 10। सो यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि ये जो H है जिनको आप बोलते हैं सेम एटम, तो आप देख सकते हैं कि जो H है वो अपोजिट साइड है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म हुआ वो कौन सा फॉर्म हुआ, ट्रांस हुआ, ट्रांस पेंट टू इन। अब अगर इसका सिस बनाना है तो क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इसका सिस फॉर्म बनाना है तो CH3 C डबल बॉन्ड ये आप सिस फॉर्म इसका बना सकते हैं, क्योंकि ये तो कभी सिमिलर हो नहीं सकते, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। अब जरा दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में sp2 कार्बन पर 2 क्लोरो लगे हुए हैं जो कि सेम है, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप हैं वो सेम है ना। तो जब ये ग्रुप सेम है तो आप इसके सामने लिख सकते हैं कि इट डज नॉट शो GI, या लिख सकते हैं इट डज नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म।
तो बड़ी आसानी से आप चेक करके बता सकते हैं। मतलब सी डबल बॉन्ड सी में आपको ध्यान रखना है, मैंने बता दिया क्वेश्चन से, कि आपको तुरंत पहचान लेना है। ढेर सारे अगर आपको स्ट्रक्चर दिए जाएं तो आप बता सकते हो कि भाई किसमें सिस ट्रांस, भाई नोमेनक्लेचर किसमें फॉलो होगा और किसमें नहीं होगा, ये भी आप चेक करना सीखें। मतलब हम सी डबल बॉन्ड सी में हम सिस ट्रांस की बात ही नहीं करेंगे। मान चलो कि इस तरह के, जैसे आपको दे दिया जाए ब्यूट 1इन दे दिया जाए, ब्यूट 2इन दे दिया जाए, पेंट 1इन दे दिया जाए, पेंट 2इन दे दिया जाए, ना साइक्लोहेक्सिन दे दिया जाए आप, ये दे दिया जाए, और यहाँ पे लिख दिया जाए सिस ट्रांस सिस्टम। यहाँ पे सिस ट्रांस सिस्टम को लिख दिया जाए, तो मैंने बोला ना ब्यूट 1इन, जैसे 1 पे इन आएगा मतलब तय बात है कि sp2 कार्बन पर 2 H प्रेजेंट होंगे, तो मतलब ये सिस ट्रांस सिस्टम शो नहीं करेगा। ये करेगा ब्यूट 2इन है, पेंट 1इन ये नहीं करेगा, पेंट 2इन ये कर जाएगा, साइक्लोहेक्सिन मैंने कहा नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग सिस ट्रांस तभी बनाएगा जब कम से कम 8 सदस्यीय रिंग होगी। और इधर देखिए ये चारों डिफरेंट हैं, तो इसमें हम सिस और ट्रांस की बात नहीं कर सकते। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप सिस ट्रांस सिस्टम की बात सी डबल बॉन्ड सी मतलब मेनली अल्कीन में करेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर दूसरा सिस्टम मैंने बताया था सिन एंटी, है ना, क्या बताया था, सिन एंटी। दूसरा सिस्टम बताया था, मान चलो कि ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये एजो कंपाउंड है कोई, और इस एजो कंपाउंड में एन पर एक फिनाइल है और एक लोन पेयर है जेंटलमैन, और दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड हैं, तो ये एंटी फॉर्म हो जाएगा। अगर मान चले कि मैं यहाँ फिनाइल लगा दूं और यहाँ इथाइल लगा दूं, तो ये भी फॉर्म एंटी हो जाएगा। दोनों लोन पेयर एन डबल बॉन्ड एन के सेम साइड कर देंगे हम, तो ये फॉर्म सिन हो जाएगी। तीसरा नोमेनक्लेचर जिसकी हम चर्चा करेंगे, तीसरा नोमेनक्लेचर है ई एंड जेड सिस्टम, ई जेड सिस्टम। अंग्रेजी के दो लेटर, एक ई और एक जेड। तो ई जो लिया गया है वो लिया गया है ई फ्रॉम एंट गैनर, एंड गैगन से,
और जो जेड लिया गया है, जेड फ्रॉम यूजामान, ये दोनों लैटिन पद्धति के शब्द हैं और लैटिन पद्धति में एंटगेगिन का मतलब होता है अपोजिट, और जूजामेन का मतलब होता है टुगेदर। पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ईजेड सिस्टम इज applied when RRS restricted rotation system have 4 different groups. EZ system is applied when RRS have 4 different group। मतलब EZ सिस्टम कब अप्लाई होगा, बताया था मैंने कि sp2 कार्बन पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और इस sp2 कार्बन पर एक X लगा हुआ है और एक Y लगा हुआ है। तो मतलब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि A, B, X, Y आर डिफरेंट ग्रुप। जो चारों ग्रुप हैं जेंटलमैन, मतलब ए बी एक्स वाई, जो चारों ग्रुप हैं जेंटलमैन, वो चारों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट हैं। तभी हम क्वेश्चन में EZ सिस्टम की बात करने वाले हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि ईच, ध्यान रखना है कि ईच sp2 कार्बन अटैच्ड विद RRS, उसी को बात को मैं क्लियर कर रहा हूं, अटैच्ड विद RRS है डिफरेंट ग्रुप। फिर ग्रुप को हम क्या करते हैं, 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। जो डिफरेंट ग्रुप है जेंटलमैन, जो डिफरेंट ग्रुप हैं उनको मैं 2 प्रकार से डिवाइड करता हूं। एक हायर प्रायोरिटी और दूसरा होता है लोअर प्रायोरिटी।
ग्रुप को, जो भी ग्रुप आर आर एस पे जोड़े गए हैं जेंटलमैन, उनको हम दो प्रकार के वरीयता में, दो प्रकार की प्रायोरिटी में बांट देते हैं। एक को हम उच्च वरीयता देते हैं और दो ग्रुप ऐसे, टोटल ग्रुप कितने हैं? 4 हैं, ठीक है ना। तो हम दो प्रकार की वरीयता ही देते हैं, हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी। तो दो प्रकार की बातें, दो प्रकार के सिस्टम बनते हैं। 5वां पॉइंट में लिख रहा हूं, दो प्रकार के सिस्टम क्या बनते हैं कि C डबल बॉन्ड C, दिस वन इज RRS, इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। देखिए, ये A और ये B हो गया। इसमें एक ग्रुप हायर प्रायोरिटी वाला होगा, HP मतलब नॉट, ये HP का मतलब है हायर प्रायोरिटी, उच्चतम वरीयता। तो यदि हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम की सेम साइड आ जाए, ठीक है ना, दिस इज सेम साइड, तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? Z। और इसी में अगर ऐसा हो जाए कि हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या आ गए? ये अपोजिट साइड आ गए जेंटलमैन, ये अपोजिट साइड। विद रिस्पेक्ट टू RRS, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के यदि रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड चले जाएंगे जेंटलमैन, तो इस फॉर्म को मैं E फॉर्म बोलूंगा। तो ये E फॉर्म हुआ और ये Z फॉर्म हुआ। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इनको हमने प्रायोरिटी दी कैसे? तो प्रायोरिटी देने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, है ना। तो साइंटिस्ट हुए कैन, इनगोल्ड, प्रीलॉग। तो प्रायोरिटी देने के लिए रूल बनाए इन लोगों ने, और जिसे हम बोलते हैं CIP सीक्वेंस रूल। सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट भाई, यहां तक हमने क्लियर कर दिया आपको बात। प्रायोरिटी रूल्स, प्रायोरिटी रूल्स कैन, इन बोल्ड, प्रीलॉग, तो इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं क्या? इसका C ले लिया, इसका I ले लिया और इसका P ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं CIP सीक्वेंस रूल। CIP सीक्वेंस रूल। अच्छा, CIP सीक्वेंस रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रूल हैं ये क्रम से चलते हैं सीक्वेंस में, है ना। कि रूल नंबर हमें पहले 1 देखना है, रूल नंबर 1।
फिर अगर 1 फेल हो जाए तो हमें रूल नंबर 2 पे जाना है, 2 फेल हो जाए तो हमें रूल नंबर 3 पे जाना है, 3 फेल हो जाए तो हमें रूल नंबर 4 पे जाना है, और ऐसे 5 तक। मतलब पहले हमें रूल नंबर 1 चेक करना है, रूल नंबर 1 अगर फेल हो जाए तो 2 पे जाना है, तो इसलिए सीक्वेंस में चलना है, इसलिए इसे हम बोलते हैं CIP सीक्वेंस रूल। बाकी और कोई अलग से प्रश्न इसमें नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। तो रूल नंबर 1 से रूल नंबर 2 जब ये फेल हो जाए या हम कहते हैं ये टाई हो जाए, जैसे मैच टाई नहीं हो जाता तो फिर हम सुपर ओवर करते, तो ये फिर रूल नंबर 2, अगर ये भी टाई हो जाए तो 3 और फिर ऐसे 4। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, CIP का रूल नंबर 1 कहता है कि प्रायोरिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप इज गिवन by atomic number of first atom attached to sp2 carbon of RRS। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के sp2 कार्बन से कनेक्ट एटम हो या ग्रुप हो तो उसके एटॉमिक नंबर, जिसको सीरियल नंबर बोलते हैं, उसके आधार पे, मतलब यहां से निकल के आया कि प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो RRS रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से जुड़े हुए एटम या ग्रुप में तो कई एटम होंगे, लेकिन मैंने क्लियरली लिख दिया है कि यू हैव टू चेक द फर्स्ट एटम। हम पहला परमाणु, पहला एटम चेक करेंगे जो कि RRS सिस्टम के sp2 कार्बन से सीधा जोड़ा गया है, और उसी को हम हाई प्रायोरिटी देंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब Z मोर, तो उसको हम क्या देंगे हाई प्रायोरिटी HP, और Z अगर लेस होगा तो उसको हम देंगे लोअर प्रायोरिटी। देखो कैसे चेक करते हैं। मान चलिए कि C डबल बॉन्ड C सिस्टम है आपके पास, और यहाँ पे Br लगाया गया है, यहाँ पे I लगाया गया है, और यहाँ पर S है और यहाँ पे Cl है। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि चारों एटम या चारों ग्रुप जो RRS पे लगाए गए हैं जेंटलमैन, वो डिफरेंट होने चाहिए। अब आप देखिए, यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि चारों जो एटम हैं वो क्या हैं, हेलोजन हैं, है ना। तो ग्रुप 17 मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में कि ग्रुप 17 की अगर बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, ये 17 होता है, ये 35 और ये 53। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। फिर हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये भी आ गया। आप कहेंगे कि सर ये देखिए ये कोई साइड नहीं है, ना ये सेम साइड है ना ये अपोजिट साइड है, तो हम हाई प्रायोरिटी इसको लेंगे, ठीक है ना। और ये जो ग्रुप है वो लो प्रायोरिटी का ग्रुप है और ये जो ग्रुप है वो भी लो प्रायोरिटी का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू कैन सी दैट कि हाई प्रायोरिटी, भाई आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 53, तो ये हाई प्रायोरिटी हुआ। फिर Br का 35 होता है, लेकिन Br का इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें सेम साइड या अपोजिट साइड चेक करनी है। तो Br के बाद क्या आता है Cl, तो ये देखिए ये एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है, ठीक है ना, F से ज़्यादा है, तो ये हाई प्रायोरिटी, तो ये फॉर्म आपका क्या कहलाएगा, Z कहलाएगा। ध्यान दें जेंटलमैन कि एक ही sp2 कार्बन पे आपको दोनों ग्रुप चेक करने हैं, लेकिन एक ही sp2 कार्बन के रिस्पेक्ट में हम सेम साइड या अपोजिट साइड नहीं बोलते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, एग्जाम्पल एक और करते हैं। C डबल बॉन्ड C सिस्टम है और यहां पर मिथाइल लगा हुआ है, यहां पर एमिनो ग्रुप लगा हुआ है NH2, यहाँ पर कार्बन से 3 Cl लगे हुए हैं और यहाँ पर ये Cl लगा हुआ है। जेंटलमैन देखिए, अब ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और मैंने आपको रूल क्या बताया कि कोई भी एटम हो या कोई भी ग्रुप हो, आपको पहला जो सीक्वेंस रूल है ना, तो सबसे पहले उस sp2 कार्बन से क्या जोड़ा गया है उसका एटॉमिक नंबर आपको और हमें चेक करना है। इतनी बात आपको समझनी है। तो देखिए इस sp2 कार्बन पे ये Cl है, तो Cl है, आप देखो ये Cl है और ये C है, और यहाँ पर ये देखो ये पहला एटम क्या है, कार्बन है, ये पहला एटम क्या है, नाइट्रोजन है, और ये पहला कार्बन है, ये देखिए। तो इन दोनों में तो टाई हो गया साहब, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन है, नाइट्रोजन है और एक Cl है जो कि फ्लोरीन के नीचे आता है। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका 7 है और ये 6 है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में बात है इन दोनों ग्रुप में, क्योंकि हम पहला एटम चेक कर रहे हैं तो ये जीत जाएगा, और ये जीत जाएगा तो ये हाई प्रायोरिटी का ग्रुप हो गया जेंटलमैन, हाई प्रायोरिटी का ग्रुप हो गया। और यहाँ पर देखो आपके C से क्या जुड़ा हुआ है, Cl, तो ये सबसे पहले ये जीत गया, तो हाई प्रायोरिटी। अब इनको हमें चेक ही नहीं, क्योंकि हम देखो चारों को हाई प्रायोरिटी नहीं दे सकते, चारों को लो प्रायोरिटी नहीं दे सकते, तो तय बात है ये ग्रुप क्या हो जाएगा, लो प्रायोरिटी वाला हो जाएगा, और ये ग्रुप भी क्या हो जाएगा, लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो जाएगा। जेंटलमैन आप एक तरीका और याद रख सकते हैं कि जो हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसे आप 1 दे सकते हैं, और जो लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसे आप 2 दे सकते हैं। तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये देखें हाई प्रायोरिटी ये अपोजिट साइड आ गया, तो ये जो इसका आंसर होगा ये कौन सा आइसोमर कहलाएगा, E कहलाएगा, एंट गैनन कहलाएगा सब। अब पहले एटम को चेक करने के पश्चात यदि पहले एटम में मामला जो है क्या हो जाता है, टाई हो जाता है, तो CIP का दूसरा रूल
क्या कहता है रूल नंबर 2 कि देन चेक द नेक्स्ट एटम। यदि पहला एटम क्या हो जाए, टाई हो जाए, तो आप दूसरा एटम चेक करें। देखें रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कि इफ फर्स्ट रूल, सीक्वेंस रूल है, इफ फर्स्ट रूल इज फेल्ड देन चेक नेक्स्ट एटम। तो हमें अगला परमाणु चेक करना चाहिए, लेकिन मामला वही है, प्रायोरिटी इज गिवन फ्रॉम द एटॉमिक नंबर। देखिए मैं आपको बताता हूं, कंसीडर नेक्स्ट एटम। ये C डबल बॉन्ड C सिस्टम है और ये कार्बन है, और इस कार्बन पे तीन हमने मिथाइल लगा रखे हैं। ये कार्बन है और इस पर हमने 2 मिथाइल और 1 H लगा रखा है। ये CH2 और ये CH3 लगा रखा है, और इधर पे हमने एक फ्लोरीन एटम लगा रखा है जेंटल में। अब आप चेक करें, सबसे पहले RRS से जुड़े हुए पहले एटम को चेक करें। तो मैं सर्किल करता जाऊंगा जेंटल में। देखिए C डबल बॉन्ड C सिस्टम से पहला ये एटम जुड़ा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। पहले आप सर्किल कर लो। फिर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, टाई हुआ, और इत्तेफाक से इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मामला टाई हुआ। अब आप अगला एटम चेक करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। देखें तो सबसे पहले तो ये डिसाइड हो गया कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एक तो ग्रुप ये हो गया। अब इन 3 में हम चेक करेंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे मिलने वाली है। तो हमने क्या कहा कि अगर पहला रूल, फर्स्ट रूल, सीक्वेंस रूल इसीलिए बोला, फेल हो जाता है, देन चेक द नेक्स्ट एटम या कंसीडर द नेक्स्ट एटम। तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या बन रहा है कि यहाँ C है और यहाँ C है, देखें आप, और यहाँ C है, यहाँ C है, और यहाँ पे भी क्या है, C है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बन रहा, C नेक्स्ट का। यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, C से क्या कनेक्ट है, CH। तो यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा CH, ओके। और यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बन रहा कि C से क्या कनेक्ट है, HH, है ना। C से क्या कनेक्ट है भाई, पहला तो C है, फिर क्या कनेक्ट हो गया, H, है ना, H कनेक्ट हो गया। तो अब आप देखो कि ये फ्लोरीन HP, और यहाँ कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ कितने देखो। तो नेक्स्ट एटम हमने चेक किया, तो नेक्स्ट एटम क्या आया, कार्बन। नेक्स्ट एटम क्या आया, कार्बन, ठीक है ना। नेक्स्ट एटम क्या आया, कार्बन, ओके, टाई हो गया। फिर नेक्स्ट एटम क्या आया, कार्बन, फिर कार्बन आया, फिर नेक्स्ट एटम क्या आया, कार्बन, और ये, तो ये हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये क्या हो गया, लो प्रायोरिटी, और ऑब्वियस सी बात है कि ये भी क्या हो गया, लो प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। तो जब हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जेड आइसोमर हो जाएगा। बड़ा आसान सा काम है कि हमने पहले एटम चेक किया, मतलब आप समझो कि फर्स्ट एटम, देन सेकेंड, और देन थर्ड, ऐसे रूल में भी चलना है। ये एटम, फिर ये नेक्स्ट 1, फिर ये नेक्स्ट 2। तो इस तरह से आपको चलना है, समझ रहे हैं बात। देखिए
रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड कहता है अगर रूल नंबर 2 भी क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो रूल नंबर थर्ड क्या आ सकता है कि इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अब सब मल्टीपल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं भाई, या तो डबल बॉन्ड होगा और या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो मान लो कि या तो ए डबल बॉन्ड बी होगा और या ए ट्रिपल बॉन्ड बी होगा। तो इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे? देन तो अगर आपके सामने ए डबल बॉन्ड बी सिस्टम है तो ए डबल बॉन्ड बी सिस्टम का मीनिंग आप समझो क्या है? ए डबल बॉन्ड बी सिस्टम का मीनिंग क्या होगा कि प्रत्येक ए 2 बी से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक ए 2 बी से जुड़ा हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक बी है वो 2 ए से, देखिए ये बी है, ठीक है ना, तो ये सिस्टम है इस तरह से। प्रत्येक ए कितने बी से कनेक्ट है? 2, और प्रत्येक बी कितने ए से कनेक्ट है? 2, प्रत्येक बी कितने ए से कनेक्ट है? 2। ये इसका मीनिंग है, बिकॉज ये ग्रुप क्या है? फैंटम। ए ट्रिपल बॉन्ड बी का मतलब क्या है कि ए बी और बी, जो प्रत्येक ए है वो कितने बी से जुड़ा है? 3 से, और प्रत्येक बी, देखिए बी कितने ए से जुड़ा है? 1 2 3 से। ये इसका मीनिंग है। मतलब ठीक इसी तरीके से अगर हम सी डबल बॉन्ड सी की बात करें, सी डबल बॉन्ड सी की बात अगर हम करें तो सी डबल बॉन्ड सी का मीनिंग क्या है? सी डबल बॉन्ड सी का मीनिंग ये है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का मीनिंग क्या है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी का मीनिंग ये है कि प्रत्येक सी 1 2 3 से, प्रत्येक सी 2 से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि सी डबल बॉन्ड ओ, तो सी डबल बॉन्ड ओ का मीनिंग क्या है कि सी, प्रत्येक सी कितने ऑक्सीजन से कनेक्ट है और प्रत्येक ऑक्सीजन कितने सी से कनेक्ट है? यू कैन सी दैट। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ का मतलब हुआ। सी ट्रिपल बॉन्ड एन का मतलब क्या हुआ? यू कैन सी दैट सी ट्रिपल बॉन्ड एन, कि ये जो सी है वो कितने एन से कनेक्ट हो जाए? 1 2 3, और ये एन कितने सी से कनेक्ट हो जाए? तो ये मल्टीपल बॉन्ड का नेचर है जेंटलमैन, कि अगर मल्टीपल बॉन्ड, ये तीसरा रूल है। अगर ये तीसरा रूल आ जाए तो हम कैसे, पहले तो रूल नंबर 1 2, अगर रूल नंबर 1 और 2 से भी काम ना चले तो ये रूल नंबर 3 पे किस तरह से हम डिसाइड करेंगे, चेक करें। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम है, ये देखिए सी एन ग्रुप लगाया गया है, ये एन से
देखिए हमें इसमें बताना है कि ये C है, ये जो सिस्टम है वो E है या Z है, इसमें हमें डिसाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो रूल नंबर 1, तो पहला एटम चेक करेंगे तो ये कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, तो यहाँ 3 जगह तो मामला टाई हो गया, और इधर N है, मतलब ये डिसाइड हो गया कि ये HP को ले जाएगा, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ C ना, पहला एटम चेक करेंगे। अब इन तीनों में रूल नंबर 1 फेल हो गया, तो रूल नंबर 2 नेक्स्ट एटम। तो नेक्स्ट एटम क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार। ये मामला हो रहा है यहाँ पे, देखो ना, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन का मीनिंग हमने क्या बताया कि 2 ऑक्सीजन होंगी कनेक्ट, तो O, तो यहाँ पे जब पहला एटम टाई हुआ तो दूसरा एटम क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर दूसरा एटम क्या है, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो 2 तो O ये हो गई, और इसी से डायरेक्ट कनेक्ट ये है, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए साहब, 3। ओहो, यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी तो हम बाद में आएंगे, पहले यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, और फिर इसी से ये कनेक्ट क्या है, H है। तो हमने 3 सिचुएशन ये बनाई। यहाँ पे कार्बन था, तो इससे डबल बॉन्ड से कनेक्ट ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ तीसरा भी ऑक्सीजन है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी साहब यही हो गया। तो लो प्रायोरिटी ये हो गया, बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप देंगे लो प्रायोरिटी। भले ही इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हुआ, यहाँ तो पहले ही मामला गड़बड़। भाई यहाँ N है ना, यहाँ N है, तो N यहाँ पे N है, लेकिन यहाँ पे जो N का एटॉमिक नंबर है वो ऑक्सीजन से कम होता है। यहाँ 3 O आ रहे हैं, यहाँ 3 N आ रहे हैं, देखो आप, और यहाँ 3 O आ रहे हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर N से ज़्यादा होता है, इसका Z कितना होता है, 8, और इसका Z कितना होता है, 7। तो ये एटॉमिक नंबर का खेल है ना मामला। तो ये HP सेम साइड हुआ, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये Z आइसोमर हो गया। मतलब E एंड Z सिस्टम के आधार पे आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि जो भी स्ट्रक्चर बना होगा वो E होगा या Z होगा। रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4 आता है कि अगर एटॉमिक नंबर से बात नहीं बन रही है तो इन केस ऑफ आइसोटोप रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट, if isotopes are present, then priority is decided by atomic weight. और एटॉमिक वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर से, A से। एटॉमिक वेट से हम डिसाइड करने वाले हैं रूल नंबर 4 में। जैसे एक आपको एग्जांपल दे दें कि फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3। तो ट्राइटियम इज मोर एटॉमिक वेट देन ड्यूटेरियम देन H। एटॉमिक वेट इसका कितना होता है, 3, इसका 2 और इसका 1। जैसे मान चलो आपको ये एग्जांपल दिया कि H है, C डबल बॉन्ड C, और इधर CH3 है, और इधर CH2 CH3 है, और इधर हमने ड्यूटेरियम लगा रखा है। अब समस्या ये है कि इन दोनों को हम कैसे कंपेयर करें।
पहला एटम है, ठीक है ना भाई। इधर तो ये sp2 पे ये कार्बन है, पहला कार्बन, ये ड्यूटेरियम, ये H, और फिर इस कार्बन पे देखो ना ये पहला टाई हुआ है ना, ये पहला टाई हुआ, फिर इस कार्बन से कनेक्ट क्या है, C है, और इधर तो क्या है, H है भाई। इधर मामला H का है, इधर मामला H का है, और इधर मामला क्या हुआ, HC का हो गया। तो ये हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप तो ये चला गया पहला, तो इसे हम हाई प्रायोरिटी दे नहीं सकते, ये मामला रहेगा। तो अब ये इसमें और इसमें हम क्या डिसाइड करेंगे, एटॉमिक वेट, तो हाई प्रायोरिटी इसे मिल गई, तो ये सेम साइड हो गया, तो ये Z आइसोमर हो गया। बस ध्यान आपको क्या, बड़ा सिंपल सा बात है कि हमेशा ध्यान रखना है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पे कितने sp2 कार्बन है, 2। भाई आपको ये ध्यान देना है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पे कितने sp2 कार्बन है, 2, और 2 sp2 कार्बन है, तो किसी एक sp2 कार्बन पे कभी भी 2 लोअर प्रायोरिटी या कभी भी 2 हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप नहीं आएंगे। तो ये हमने सीक्वेंस रूल आपको बताया। इसमें एक छोटा सा 5वां रूल ये रहता है कि बॉन्ड पेयर को हम पहले प्रायोरिटी देंगे। अगर कहीं पर लोन पेयर का केस आएगा तो बॉन्ड पेयर को हम पहले प्रायोरिटी देंगे और लोन पेयर को बाद में देंगे। तो E एंड Z 3 प्रकार के नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताए। एक E एंड Z बताया, एक सिस ट्रांस बताया और एक सिन एंटी बताया। ध्यान देने वाली बात है कि इसका एक छोटा सा पॉइंट, जिसको आप बोल सकते हैं रूल नंबर 5, यूज बहुत कम होता है, कि बॉन्ड पेयर हैज मोर प्रायोरिटी देन लोन पेयर। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में कंपैरिजन हो रहा है तो बॉन्ड पेयर को हम हाई प्रायोरिटी देंगे और लोन पेयर को हम लोअर प्रायोरिटी देंगे। तो जेंटलमैन 3 प्रकार के नोमेनक्लेचर सीखे हम लोगों ने, एक सिस ट्रांस, एक सिन एंटी और एक E एंड Z सिस्टम। इसके कुछ क्वेश्चन 1-2 मैं और करवा दूंगा और फिर हम अगले लेक्चर में सिस ट्रांस का कंपैरिजन सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का भी कैलकुलेशन करेंगे। तब तक आप इसे रीडिंग करिए। ऑल द बेस्ट।